अरे भाइयों बहनों, रुक जाओ। एक शख्स 10 घंटे तक पूरी तरह मरा रहा। दिल रुक गया, सांस बंद, लाश ठंडी हो गई। लेकिन अल्लाह ने दोबारा जिंदा कर दिया। और एक नबी 100 साल तक मरे रहे, फिर उठे और बोले, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा नाम है मुक़द्दस। ये कुरान हदीस की सच्ची बातें हैं। पूरी डिटेल सुनो, कान खोलकर। मुख्य वाकया। असल में अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस में कई ऐसे वाकये बताए हैं जहां लोग मरने के बाद दोबारा जिंदा हुए। ये वाकये सिर्फ चमत्कार नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत का सबूत है। मौत और जिंदगी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कोई इंसान, कोई डॉक्टर, कोई दवा, किसी का बस नहीं। चलो एक एक करके बहुत आसान तरीके से पूरी डिटेल के साथ समझते हैं। पहला बड़ा वाकया, हजरत उजैर अलैहिस्सलाम 100 साल तक मरे रहे। कुरान की सूरह बकरा आयत 299 में पूरा वाकया है। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम एक शहर से गुजर रहे थे। वो शहर बिल्कुल तबाह हो चुका था। घर गिरे हुए, दीवारें टूट चुकी, सड़कें खाली, और सबसे बड़ी बात, सारे लोग मर चुके थे। हजरत उजैर ने सोचा, यार ये लोग तो सैकड़ों साल पहले मर गए। अल्लाह इनको कयामत के दिन कैसे दोबारा जिंदा करेगा। बस यही सोचते हुए वो रुके। उनके पास उनका गधा भी था और थोड़ा खाना पीना। अल्लाह ताला को ये सवाल पसंद नहीं आया। नहीं कि गलत था, बल्कि अल्लाह ने इनको खुद दिखाना चाहा कि देखो मैं कैसे कर सकता हूं। तो अल्लाह ने हजरत उजैर को मौत दे दी। जी हां, पूरी तरह मर गए। न सांस, न दिल की धड़कन, न कुछ। उनका गधा भी वहीं मर गया, खाना भी वहीं पड़ा रहा। पूरे 100 साल बीत गए। हजरत उजैर की लाश सड़ती नहीं थी, अल्लाह ने बचाई हुई थी। उनका गधा सिर्फ हड्डियां बन गया। खाना भी वैसा का वैसा पड़ा रहा, न सड़ा न खराब हुआ। 100 साल बाद अल्लाह ने हजरत उजैर को जिंदा किया। वो उठे और इधर उधर देखने लगे। सोचा शायद कुछ घंटे बीते होंगे, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते ने कहा, नहीं जनाब, तुम 100 साल तक मरे रहे। हजरत उजैर हैरान। फिर देखा उनका गधा सिर्फ हड्डियां है। अल्लाह ने कहा, देखो मैं इसे भी जिंदा करता हूं। फिर क्या हुआ? पहले गधे की हड्डियां आपस में जुड़ी, खट खट खट। फिर मांस चढ़ने लगा, जैसे फिल्म में देखते हैं। फिर चमड़ी आई, बाल आए, आखिर में सांस आई। गधा खड़ा हो गया, हिनहिनाने लगा। हजरत उजैर ने कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ये वाकया कयामत का नमूना है। जैसे गधे को जिंदा किया, वैसे ही कयामत में सबको जिंदा करेंगे। दूसरा वाकया, 10 घंटे तक मरा शख्स। सहाबी का चमत्कार। अब आते हैं 10 घंटे वाले वाकये पर। यह हदीस में है, सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का वाकया है। एक सहाबी थे, नाम था अब्दुल्लाह बिन रवाहा या कुछ ऐसे ही। हदीस में नाम अलग अलग आते हैं, लेकिन वाकया सच्चा है। वो बहुत बीमार पड़ गए। बुखार चढ़ा, हालत खराब होती गई। आखिर में सांस रुक गई, दिल बंद हो गया, पूरी तरह मर गए। लोग रोने लगे, घर वाले दफनाने की तैयारी करने लगे। लाश को गुस्ल दिया, कफन पहनाया। बस कब्र खोदने ही वाले थे कि अचानक वो शख्स हिलने लगा। हाथ हिला, आंखें खोली और बोले, अरे मैं तो जिंदा हूं। सब डर गए। पूछा, क्या हुआ? तुम तो मर चुके थे। वो बोले, हां मैं मर गया था। 10 घंटे तक मैं मौत की दुनिया में था। 2 फरिश्ते आए, एक का नाम मुंकिर, दूसरा नकीर। उन्होंने पूछा, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? ये जो शख्स भेजा गया वो कौन है? यानी नबी साहब। मैंने जवाब दिया, अल्लाह मेरा रब है, इस्लाम मेरा दीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी। फरिश्तों ने कहा, सही जवाब। फिर मेरी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया। मुझे जन्नत दिखाई, महल, नदियां, हूरें। फिर कहा, अब वापस जाओ, लोगों को बता दो कि नेक बनो। अल्लाह ने मुझे दोबारा जिंदगी दी ताकि मैं गवाही दूं। ये वाकया सुनकर सहाबियों का ईमान और पक्का हो गया। नबी साहब ने फरमाया, ये अल्लाह की निशानी है। तीसरा वाकया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का चमत्कार। कुरान में सूरह आले इमरान आयत 39 और सूरह माइदा आयत 110 में है। अल्लाह ने हजरत ईसा को खास कुदरत दी थी। वो कहते, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा।
और मरा हुआ इंसान जिंदा हो जाता। एक बार एक बच्चा मर गया, मां रो रही थी। हजरत ईसा आए, बच्चे पर हाथ फेरा, बोले उठो। बच्चा उठ बैठा, खेलने लगा। एक और वाकया, एक शख्स कई दिन से मरा था, लाश सड़ने लगी थी। लोग बोले अब तो नामुमकिन है। हजरत ईसा ने कहा अल्लाह के लिए कुछ नामुमकिन नहीं, फिर जिंदा कर दिया। यह सब अल्लाह की तरफ से निशानी थी कि ईसा अल्लाह के सच्चे नबी हैं। चौथा वाकया, कयामत का दिन, सबका दोबारा जिंदा होना कुरान में 80 से ज्यादा जगहों पर आया है। सूरह यासीन, सूरह काफ, सूरह नाजियात, हर जगह अल्लाह फरमाते हैं जैसे हमने पहली बार इंसान बनाया वैसे ही दोबारा बनाएंगे। कयामत में क्या होगा? हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे, सारी दुनिया खत्म। दूसरी फूंक पर सब जिंदा, कब्रें फटेंगी, लोग निकलेंगे। नेक लोग कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, गुनहगार कहेंगे हाय ये क्या हो गया। फिर हिसाब, फिर जन्नत या जहन्नम। पांचवां वाकया, एक और हदीस से गवाही के लिए जिंदा किया। सही मुस्लिम में हदीस है, एक आदमी मर गया लेकिन उसने कोई गवाही देनी थी। अल्लाह ने उसे जिंदा किया। वो कोर्ट में आया, गवाही दी, फिर दोबारा मर गया। ये दिखाने के लिए कि अल्लाह मौत को भी कंट्रोल करता है। छठा वाकया, पक्षी का जिंदा होना। हजरत इब्राहिम का सवाल, सूरह बकरा, आयत 260। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ अल्लाह, मुझे दिखाओ कि मरे हुए को कैसे जिंदा करते हो। अल्लाह ने कहा क्या यकीन नहीं? बोले यकीन है, बस दिल को तसल्ली चाहिए। अल्लाह ने कहा 4 पक्षी पकड़ो, उन्हें काटो, टुकड़े टुकड़े करो, पहाड़ों पर रख दो, फिर बुलाओ। हजरत इब्राहिम ने बुलाया, सारे टुकड़े उड़कर आए, आपस में जुड़े और 4 जिंदा पक्षी उड़ गए। सीख क्या है? मौत कोई अंत नहीं, अल्लाह चाहे तो वापस ला सकता है। कयामत जरूर आएगी, तैयार रहो। नमाज, रोजा, ज़कात, हज सब करो, गुनाह छोड़ो, तौबा करो, अल्लाह को याद रखो, वही जिंदगी देने वाला है। दोस्तों, ये सच्चे वाकये थे कुरान और हदीस से। दिल को सुकून मिला ना? अगर हां तो अभी नूर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रोजाना ऐसी इस्लामी हकीकत, सहाबियों की जिंदगी, नबियों के वाकये सब मिलेंगे। और नीचे कमेंट जरूर करो, अपना पूरा नाम लिखकर बताओ कि आपको कौन सा वाकया सबसे ज्यादा पसंद आया। जैसे मोहम्मद अली खान 10 घंटे वाला वाकया सबसे हैरान करने वाला था, या आयशा फातिमा हजरत उजैर का 100 साल वाला वाकया दिल को छू गया। अल्लाह हमें सच्चा ईमान दे, नेक अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज।